चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से। और अर्थशास्त्र में हम बैंकिंग विकास की बात कर रहे थे कि भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ। और इसमें कल हमने कहा था कि जो बैंकों का विकास हुआ था उसमें दो भाग हमने कल पढ़े थे। बैंक, इसमें एक तो हमने कहा था कि एसबीआई का विकास, एसबीआई का विकास। दूसरा हमने कहा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास, बैंकों का विकास ये किस तरीके से हुआ, इन दोनों को कल हमने समझा था। अब इसी क्रम में और आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं, एक तो इसमें हमें आरआरबी का विकास पढ़ना पड़ेगा। रीजनल रूरल बैंक का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से रीजनल रूरल बैंक यहां पर काम करते हैं। और एक यहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव, अच्छा रीजनल रूरल बैंक तो इसी के अंतर्गत आ गए। अब इसमें एक सहकारी बैंक कहते हैं। नेक्स्ट आता है सहकारी बैंक, सहकारी बैंकों का विकास, बैंकों का विकास ये भी हमें इसमें समझना पड़ेगा। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक इनको कहते हैं। एसबीआई का विकास पड़ा, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, आरआरबी का और सहकारी बैंकों का विकास। और एक और इसमें जो विदेशी बैंक है भारत में उनकी हम बात करेंगे। और एक निजी बैंक, निजी बैंकों का विकास, जो प्राइवेट क्षेत्र के बैंक हैं उनका विकास कैसे हुआ भारत में। और लास्ट इसमें जो विदेशी बैंक है, विदेशी बैंकों का विकास, विदेशी बैंकों का विकास। इतने तरीके के हमें बैंकों के अंतर्गत ये सारा सिस्टम हमें इसमें समझना पड़ता है। इसमें हमने कल एसबीआई के विकास की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि 1906, 1940, 1942 वहां से बैंक एसबीआई की शुरुआत हुई थी। और एसबीआई अपना जो कह सकते हो कि जो साल भर में कि कब स्थापना दिवस के रूप में जब मनाता है तो स्थापना 1906 को ही आधार मान करके मनाता है, ठीक है। और दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंकों की हमने बात की थी। सबसे पहले शुरुआत हमने 1770 से इसकी शुरुआत की थी और सारे पॉइंट इसके बारे में समझे थे। अब हमें पढ़ना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास कैसे हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास, बैंकों का विकास, जिनको हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अगली हेडिंग लिखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास। इनकी स्थापना की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है, 2 अक्टूबर सन 1975 को इनकी स्थापना हुई थी। 2 अक्टूबर सन 1975 को इनकी स्थापना हुई और 75 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साथ स्थापित किए गए थे। ये 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, एक मुरादाबाद, गोरखपुर में, ठीक है। 1975 में ऐसे लिख लो 5 आरआरबी स्थापित हुए, आरआरबी स्थापित हुए। ये कौन कौन से थे तो इसको ध्यान रखेंगे। नंबर 1 एक तो गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी का। दूसरा यूपी में ही मुरादाबाद। तीसरा एक हरियाणा में भिवानी में स्थापित किया गया। और चौथा एक राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया, राजस्थान के जयपुर में, जयपुर। और पांचवा जो है पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थापित हुआ। ये 5 एक साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। अब इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य किस चीज के लिए स्थापित किए गए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर वहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाएं देना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना, बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना इसका उद्देश्य था। इस चीज के लिए इसकी स्थापना की गई। क्लियर हो गया। और भारत की अगर बात करें, सिक्किम और गोवा, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम और गोवा को छोड़कर भारत के अन्य सभी राज्यों में आरआरबी स्थापित है, आरआरबी स्थापित
तो गोवा और सिक्किम को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों में आरआरबी स्थापित किए गए। और यहां पर देखो एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि 1987 के बाद एक केलकर समिति थी। केलकर समिति की सिफारिशों के बाद, इसको ध्यान रखेंगे कि केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर 1987 के बाद कोई आरआरबी स्थापित नहीं किए गए, कोई आरआरबी स्थापित नहीं किए गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि किस वर्ष के बाद कोई आरआरबी स्थापित नहीं किए गए, तो 1987 के बाद। और किसकी सिफारिश के आधार पर, तो केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 1987 के बाद कोई भी आरआरबी स्थापित नहीं किए गए। और इसमें देखो 2005 के बाद इनके विलय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो 2005 में कितने आरआरबी थे, इसको ध्यान रखेंगे। तो 2005 तक भारत में 196 आरआरबी थे, जिसके बाद इनके विलय की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। इनका मतलब अब विलय करना शुरू कर दिया, प्रक्रिया शुरू हुई। तो इनके विलय की प्रक्रिया 2005 के बाद शुरू होगी, जब 196 थे ये। और 2010 में इनकी संख्या 2010 में आरआरबी की संख्या अब देखो 196 से कम होकर के ये 82 रह गई थी, की संख्या 82 रह गई। और 2020 की अगर बात करेंगे, इसे करंट मान के चलो, 2020 में यह संख्या कितनी होगी, 2020 में यह संख्या 43 रहेगी। कितनी रहेगी, 43 रह गई। तो वर्तमान में भारत में कितने आरआरबी हैं, तो मात्र 43 आरआरबी है, बाकी सबका विलय कर दिया गया है। और ये डेटा याद रखेंगे कि किस वर्ष के बाद आरआरबी की स्थापना, कोई नए आरआरबी स्थापित नहीं किए, 1987 के बाद। और 2005 में कितनी थी इनकी संख्या, तो 196 इनकी संख्या थी, ठीक है। अब इसमें देखो पूंजी पर इनका जो हिस्सेदारी होती है, इसको ध्यान रखेंगे। हिस्सेदारी किस किस की कितनी होती है, हिस्सेदारी वाला फैक्ट भी इसमें याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो केंद्र की इसमें हिस्सेदारी होती है, दूसरा राज्य की होती है, तीसरा एक प्रायोजित बैंक होता है, प्रायोजित बैंक। इन तीनों की हिस्सेदारी होती है, जिसके प्रायोजन से ये चलते हैं। अब इसमें हिस्सेदारी केंद्र की 50% रहती है और 15% राज्य देते हैं और 35% जो है इस प्रायोजित बैंक की इसमें हिस्सेदारी होती है। ये इनकी हिस्सेदारी है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है कि पूंजी जब कोई आरआरबी बनता है तो उसमें जो हिस्सेदारी होती है किसकी कितनी होती है। केंद्र का योगदान उसमें 50%, राज्य का 15% और उसका जो प्रायोजित बैंक होता है, जो उसको चलाता है कह लो, या जिसके द्वारा उसको चलाया जाता है, वो 35% उसकी हिस्सेदारी होती है, ठीक है। तो ये है इनका आरआरबी के बारे में पूरा मामला, जिसको आपने याद रखना है।